बात करते हैं इसराइल देश के बारे में। इसराइल ये एक यहूदी मुल्क है। यहूदी एक मज़हब है जो अपने अलावा सिर्फ इस्लाम और ईसाइयत को ही मज़हब मानता है। बाकी सब धर्मों को ये ढोंग बताता है और उन धर्म के मानने वालों को अपना गुलाम समझता है। यहूदी और मुसलमानों में काफ़ी समानताएं हैं। यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से हैं और याकूब अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानते हैं। इसके अलावा यहूदी मूर्ति पूजा के भी खिलाफ हैं। यहूदी नमाज भी पढ़ते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसराइल देश कैसे बना। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। लगभग 1/3 आबादी यहूदियों की खत्म कर दी गई थी। जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया तो कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया गया। हिटलर ये कहता था कि पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैंने इन यहूदियों को क्यों मारा। जब जिंदा बचे यहूदियों को किसी ने पनाह न दी तब फिलिस्तीन ने उनका इस्तकबाल किया। दोस्तों धीरे धीरे पूरी दुनिया से यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे और अपना अधिकार फिलिस्तीन पर जमाने लगे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के दखल से फिलिस्तीन 2 देशों में तकसीम हो गया। 45% हिस्सा मुसलमानों को मिला जो फिलिस्तीन रहा और 55% हिस्सा यहूदियों को मिला जो नया देश इसराइल बना। यरूशलेम जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है उसे स्वतंत्र रखा गया क्योंकि दोस्तों वो मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए मुकद्दस जगह है। मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी मुसलमानों को दी गई मगर इसराइल अपनी हरकतों से बाज न आया और अपने आधुनिक हथियारों की मदद से अपना कब्जा बढ़ाता रहा और धीरे धीरे हालात वो हो गए कि आज सिर्फ 12% जगह पर फिलिस्तीन है और 88% इसराइल ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा सिर्फ जगह को लेकर ही नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा को लेकर भी है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस जगह है जिसकी हिफाजत करना दुनिया के 2.5 अरब मुसलमानों पर फर्ज है। इसलिए दुनिया का हर मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन करता है। इसराइल ने अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज से अब तक हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली है और ऐसे हैवानों का समर्थन करना हैवानों का ही काम हो सकता है क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, सिर्फ इंसान होना ही काफी है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक ऐसी बात से बाखबर करता हूँ जिसके बारे में मीडिया के जरिए मुसलमानों को धोखे में रखा गया, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों दुनिया के 90% मुसलमानों ने कभी यरूशलेम शहर का सफर नहीं किया। ऐसे में हम जब भी मस्जिद अक्सा के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये तस्वीर आती है। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर सुनहरा गुंबद देख रहे हैं हम इसी को मस्जिद अक्सा समझते थे। हालांकि ये असल मस्जिद नहीं है। इस सुनहरे गुंबद को गुंबद सखरा कहते हैं। अब आप सोच कर सोचिए कल को अगर यहूदी मस्जिद अक्सा को नाउजुबिल्लाह शहीद भी कर दें तो दुनिया के मुसलमानों को गुंबद सखरा यानी डोम ऑफ रॉक दिखाकर शांत कर दिया जाएगा कि मस्जिद अक्सा एकदम महफूज है। इस नायाब तस्वीर में मस्जिद अक्सा और उसका सुरमई गुंबद नुमाया है और इसके ठीक पीछे गुंबद अल सखरा यानी सुनहरा गुंबद नजर आ रहा है जिसे अमूमन मस्जिद अल अक्सा समझा जाता है। इस तस्वीर का मकसद अखबारों, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में फैली इस आम गलतफहमी को दूर करना है कि खबर मस्जिद अल अक्सा की होती है और तस्वीर गुंबद अल सखरा यानी डोम ऑफ रॉक की लगा दी जाती है और ये एक मीडिया वॉरफेयर है जहां मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। दोस्तों हर मुसलमान के लिए मस्जिद अल अक्सा को सही सही पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही क़िबला अव्वल और मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मुकाम है। और दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।